नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था या हमने आपको बताया था कि क्वेश्चनों को कैसे कम समय में लगाना होता है, कैसे एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है, इसका बेसिक भी बताया था। जिन बच्चों को एलसीएम एचसीएफ का बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता है वो सबसे पहले जाके पिछला वीडियो एक बार गो थ्रू हो लीजिए, जिससे आपको कम से कम छोटी छोटी बातें जैसे एलसीएम है एलसीएफ है कैसे निकालते हैं ये आपको पता लग जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ऑप्शंस का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाया ऑप्शन भी जल्दी से लग जाते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लासापा है 1820, मासा है 26, एक संख्या है 130 और दूसरी संख्या बतानी है कितनी होगी। देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि कहीं पे लिखा रहता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, या ये भी लिखा रहता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये चीज़ें आपको लिखी हुई मिल सकती है, लेकिन हम कहते हैं ठीक है, आपका ये फॉर्मेट ठीक है, आप इसके केवल वैल्यू को अप्लाई करेंगे, देखिए कितनी जल्दी आसानी से आंसर आएगा। जैसे लासापा दिया है 1820, मासा दिया है 26, पहली संख्या दे रखी है 130, दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, देखिए एक लाइन में और ऑप्शन से कैसे यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 1820, एचसीएफ हो जाएगा 26, फर्स्ट नंबर है 130 और सेकंड नंबर हमको आउट करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि मैथमेटिकल फॉर्म में आमने सामने की वैल्यूज़ कट जाती हैं, तो हम इसे काट करना शुरू करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 13 से काट देंगे 26 हो जाएगा, और देखेंगे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सी राइट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे गलती से अगर हमारे ऑप्शंस की यूनिट डिजिट अगर अलग होती तो हम एक लाइन में ही आंसर लगा देते। सपोज करिए यहाँ पे 4 की जगह कुछ और होता तो हम आंसर अपना देख के टिक कर देते, 2 दूनी 4 करके पहला ही आंसर लग जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न यूज़ होगा, तो आपको पैटर्न को बार बार लिख लेना है, इससे दिमाग में फीड हो जाए। हमको ये पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो होता है ये पहली संख्या और दूसरी संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1920 यानी कि एलसीएम, एचसीएफ हो जाएगा 16, और आपकी पहली संख्या हो जाएगी 128, और आपको सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, 16 से कैंसिल कर देंगे, 16 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो बचेगा उससे आप कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 16 का 8 बार लगाइए, 8 से काट दीजिए, 8 का दुगना 16, फिर 4 बार लगाएंगे, मतलब 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन लग जाते हैं। ऐसा नहीं, इनमें क्या करना है, आपको टेबल याद होनी चाहिए। अगर टेबल नहीं याद है या आपको डिविजिबिलिटी भी अगर आप पता है तो भी आप क्वेश्चन आसानी से लगा पाएंगे। ठीक, डिविजिबिलिटी से भी क्वेश्चन हमारे लग जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ बताओ कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम का मतलब क्या होता है। जो जितनी भी संख्याएं दी जाएं उन सभी संख्याओं का कॉमन एक बार होता है, बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट एक बार होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको शॉर्टकट अप्रोच से कहें बेटा कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहली संख्या है 3, दूसरी है 4, तीसरी है 5। तो आप डायरेक्ट इनका अगर कांस्टेंट वैल्यू उसको एक बार लिख लो, यानी कांस्टेंट सबका एक बार आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले कॉमन कॉमन तीनों में कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, यानी कि हम देखो यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं 3x, 4x और 5x। ठीक है, सबसे पहले कॉमन, तीनों में कॉमन x है, x को लिख लिया। उसके बाद 3, 4 और 5, ये तीनों ऐसे ही आ जाएंगे, और बराबर है एलसीएम। एलसीएम का मतलब है 2400। ठीक है, अब आप कैंसिल करिए, 3 चौक 12, 12 पंजे होता है 60, 60 से अगर कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 40। ठीक है, यानी हमको क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। आपको बोला है एचसीएफ बताओ कितना है। अच्छा, इन तीनों में अगर हम आपसे कहें कि इसका अच्छा कॉमन नंबर क्या है, तो आप कहेंगे सर कॉमन नंबर जो है ये हमारा केवल x है, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है, 40 आई है, यानी हमारा जो मासापा होगा वो कितना है, 40 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको, वह बड़ी से कौन सी कि आपका जो नंबर है पूरी तरह से कट जाए। देखिए, सबसे पहले एक ऑप्शंस कट करना शुरू करिए। अगर हमें बड़े से बड़ा नंबर बताना है, जो इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा पूरा पूरा कट जाता है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं भाई, इस नंबर से कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और उसके बाद 3 से सारे नंबर कट जाएंगे भाई, 3 के प्रोडक्ट में आ रहे सारे कट जाएंगे, 7 से भी कट जाएंगे। 21 का टेबल जिसको आता है वो 21 को अप्लाई कर लेगा, 21 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, और ये भी कट जाएगा। ये सारे नंबर आपके 21 से कट जाएंगे। देखिए कैसे, अगर आपको नहीं पता लग रहा, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है इसका,
कैसे, तो आप क्या करें, इनका करें फैक्टर कर लें। जैसे 210 है, 210 का फैक्टर आप लिख लेंगे। तो फैक्टर में लिखना चाहो तो कितना लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 7 या 21 गुणा 10, ऐसे लिखिए आप, आसानी से शब्दों में समझिए बिल्कुल। 315 है, अगर आप 21 से अलग करते, 21 से कम 21 बचेगा 10, 21 पंजे 105, ठीक है। 147 है, 21 के टेबल में ऑलरेडी आता है, कितने 7 बार में होता है, तो 21 गुणा 7 हो जाएगा। और लास्ट है हमारा 168। तो अगर हम 21 से देखते हैं तो 21 के टेबल में 8 बार में आता है ये, ठीक है। अब आप देखिए तीनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या मिला हमको, 21 मिला है, ठीक है। यानी कि 21 से पूरा पूरा ये कट रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ये हमने बेसिक से बता दिया, बाकी डायरेक्ट आप लगा सकते हो अगर टेबल आपको डायरेक्ट लगाना है तो, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि दो संख्याओं का सम 45 है। सबसे पहले संख्याएं आपको माननी पड़ेंगी कुछ। मान लीजिए संख्या हमारी a और b है, तो a प्लस बी का मतलब हो गया 45। फिर बोला है कि उनकी संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब हो जाएगा a माइनस बी, कहीं पे लिख लेते हैं a माइनस बी। उनके सम का 1/9 है, तो सम अभी कितना हमने लिखा, 45 लिखा है, यानी 45 का 1/9, तो 9 से भाग करेंगे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हमें a माइनस बी का जो मतलब मिला है वो कितना मिला है, 5 मिला है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लासापा बताओ, तो लासापा के लिए पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेंगी, तब आपका आंसर आएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो भाई b से b कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू उठा के यहाँ लगा लेते हैं क्वेश्चन में, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, भाई 20 मिल जाएगी। अब a और b की वैल्यू मिल चुकी है, अब a और b की वैल्यू मिल गई है, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5, ठीक है, 5 लिख लीजिए। या देखिए सबसे अच्छा क्या एलसीएम में, आप टेबल लगाइए, 25 का टेबल पढ़िए, 25 एकम 25 दोनों में नहीं आएगा, 25 दूनी 50, 20 के टेबल में नहीं आता है, 25 तियाँ 75 तीनों दोनों में नहीं आता है, 25 चौका 100, इसमें भी आता है इसमें भी आता है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं हमारा जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 100 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। और जिसको डायरेक्ट टेबल मेथड नहीं आता है, इसके लिए हमने 2 ऑप्शन और बताए थे पिछले वीडियो में, आप जाके पहले वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे कैसे क्वेश्चन को बेसिक लगाते आपको आ जाएगा। लेकिन पेपर में कम समय होता है तो आप टेबल मेथड ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की दो संख्याएं हैं जिनका मासापा 17 है, ठीक है, और लासापा है 714 है। आपको बताना है कि योग कितना होगा। देखिए मासापा है और लासापा है, तो आपको पता है कि मासापा भी लासापा के अंदर ही होता है। अगर आप 17 से नंबर काटना चाहें तो कितना आएगा, संख्या आपकी एक बार में आ जाएंगी। और नहीं तो बेसिक लिखेंगे तो बेसिक लिखते रह जाएंगे। बेसिक में क्या लिखना होता है, 17a लिखेंगे पहला नंबर, फिर लिखेंगे 17b हो गया है, फिर आप इनका एलसीएम लिखेंगे, 17a और b आ जाएगा, फिर कितना आएगा, 714 आएगा, ठीक है। लास्ट में देखो कट 17 से ही रहा है, तो आप डायरेक्ट 17 से काट लीजिए, एक ही बार में पता लग जाएगा नंबर क्या आएंगे, 17 से कैंसिल कर लीजिए। तो ए और बी का मतलब कितना आएगा, 17 चौका 68 हो जाएगा, बचेगा 3, हो जाएगा 34, 17 दूनी 34। अब आपको 42 के 2 फैक्टर करने हैं, तो 42 के फैक्टर क्या बनेंगे, 42 के फैक्टर करिए 7 और 6, ये फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। एक को पहला नंबर मान लो, दूसरे को दूसरा नंबर मान लीजिए। आपको बोला है कि संख्याओं का योग बताओ, तो ए और बी की वैल्यू उठा के पहले आप यहाँ लगा लीजिए, ठीक है, इन दोनों जगह पे लगा लीजिए। तो पहला नंबर हो जाएगा 17 गुणा 7, 17 सत्ती होता है 119। फिर आएगा हमारा 17 गुणा 6, 17 छक्का कितना होता है 102। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 2 हो जाएगा 11, हासिल हुआ 1, 2 और 2, 221, यानी हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, ऐसे भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें बोला है कि 3 संख्याएं दे रखी हैं और उनका लासापा है 240, छोटी संख्या बताओ, ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे इस बार भी करेंगे। हमें पता है इनके संग कांस्टेंट तो आने वाला ही है, कांस्टेंट आएगा और तीनों का प्रोडक्ट भी आएगा, ठीक है। देखो बेसिक से लिख दे रहे हैं, फिर से हम आपको बार बार समझा रहे, बेसिक को छोड़ना है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमने कहा है जीरो लेवल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो लेवल वाले को हेल्प होनी चाहिए। तीनों संख्याओं के रेस्पेक्ट में सबसे पहले कुछ कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। फिर इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन, कॉमन क्या तीनों में एक्स है, इसको एक बार लिखेंगे। बाकी बचे हुए नंबर 2, 3 और 4, इसमें देखिए क्या क्या आएगा, 2, 3 और 4, इनका अगर हम देखेंगे 2, 3 और 4, अब क्या कॉमन दिख रहा है भाई, इसमें और इसमें हमारा 2 कॉमन है, 2 लिख लिया। उसके बाद 3 बचा है, और इस 4 का भी एक नंबर बचा हुआ है 2, भाई हमने 2 निकाला ना, तो 2 यहाँ से निकाला था भाई, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, तो एक 2 और बचेगा, वो हो गया। और आपका एलसीएम कितना है, 240 है, ठीक है।
अब आप देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 से अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, छोटा नंबर बताना है। तो सबसे पहले छोटा नंबर देखो कितना भी, 2x 3x 4x में छोटा कौन सा है 2x। ठीक है, यानी 2x की वैल्यू निकालनी, तो 2 × 20 करेंगे तो 20 दूनी कितना होता है 40, यानी हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, ये आपको देखो, तो यहाँ पे क्या फंसने वाली बात थी, अगर आप जो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देता है वो गलत हो जाता है। तो आपको एलसीएम में क्या बताया, जो कॉमन दिखाई दे उसको एक बार लिखो, फिर दो दो में कॉमन देखो, फिर बचा हुआ नंबर ऐसे लिख देते हैं, वो हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 घंटियां हैं जो इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय पर एक साथ बजी तो पुनः एक साथ कितने समय के बाद बजेंगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या क्या करना है, सबसे पहले लीस्ट कॉमन टाइम निकालना होता है। लीस्ट कॉमन का मतलब क्या है, इन चारों नंबरों का आप लासापा ले लेंगे। अगर आपको टेबल याद है तो डायरेक्ट टेबल लगा लो, क्योंकि इसमें टेबल से ऊपर वैल्यू निकल रही है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इनका लासापा ले लेना। भाई 5 का फैक्टर 5 ही होता है, 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 की जगह हम लिख सकते हैं 2 × 3, 5 की जगह 5 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2, 3 बार 2 आ जाएगा। और 9 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 × 3 लिखेंगे। अब आपसे कहा जाए इसका लासापा कितना, भी कुछ भी कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक बार 2 दिख रहा है तो 2 लिख लीजिए, 3 दिख रहा है हमको × 3 लिख लीजिए, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो बचा कितना 5, 2, एक ये 2 और एक ये 3, तो कितना हो गया भाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 5 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 तो ऊपर आ गया और 6 और आ गया। ठीक है, तो 6 छंग 36, 360। तो 360 आया आपका इसका लासापा, वो भी सेकंड में। आपको बोला है कि आंसर मिनट में बताओ, तो मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से कर देंगे इसको भाग। जब 60 से भाग करेंगे तो भाई इसको भाग करेंगे 60 से, तो कितना लगेगा 6 बार, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्लियर, तो आपको ये इसमें क्या करना होता है, लीस्ट कॉमन टाइम निकालना होता है। ठीक, एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पर लिया है। इसमें 3 लाइटें हैं जो इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। अगर वो एक साथ 10:15 पर शुरू हुई हैं तो आपको बताना है कि वो नेक्स्ट टाइम कब एक साथ बजेंगी, एक साथ जलेंगी। ठीक है, तो इसमें भी इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम के लिए सबसे अच्छा फैक्टर कर लो। ठीक है, 24 का फैक्टर करेंगे तो 24, 36 और 54, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 6 तो कॉमन है एटलीस्ट। तो 6 से काटेंगे 6 × 4 = 24 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 × 6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 × 9 हो जाएगा। ठीक है, एक तो 6 कॉमन आ गया। दूसरा, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 3 × 3। अगर हम तीनों का एलसीएम लें या कहें तीनों का टेबल पढ़िए और तीनों में कॉमन क्या है, तो देखो हमने आपको बेसिक से बता देते हैं पहले तो, क्योंकि जो बच्चा नया बैठा हुआ है देख रहा है वीडियो, उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए इस 4 की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों, 4 की जगह पे अगर हम देखे जाए तो 4 की जगह पे लिखेंगे हम 2 × 2। ठीक है, 6 की जगह पे लिखेंगे 2 × 3, 9 की जगह पे लिखेंगे 3 × 3। कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 3 दोनों में कॉमन है, 3 लिख लीजिए। 2 कॉमन है, 2 लिख लीजिए। अब क्या बचा, ऊपर से 2 बचा और नीचे से 3 बचा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, और 36 का 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 36 और 6 का मल्टीप्लाई कितना होता है, कितना होता है 216। ये आ गया 216। अब आपको आंसर चेंज करना है किसमें, मिनट्स में। 216 आ गया है। अब इसको क्या करना है, 60 से आपको करना होगा भाग। 60 से भाग करेंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 216 को अगर हम 60 से भाग करते हैं, 216 को अगर हम लोग 60 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए इसमें 216 अपॉन में आ जाएगा 60। ठीक है, पहले आप 6 से भाग कर लीजिए, 6 तियाँ 18, 60 का 3 गुना होता है 180, मतलब 3 तो आ ही रहा है। अगर हमने 15 में 3 जोड़ा, भाई पूरा पूरा देखिए काट के देखिए, 6 तियाँ 18, 3 बार लग रहा है। अगर आपने क्या किया, 15 में 3 मिनट जोड़ा तो कितना आ जाएगा 18, और 18 पे एक ही ऑप्शन दिया है, वो है केवल बी ऑप्शन। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद अगर कुछ नंबर बचता है तो आप उससे क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप आंसर कंप्लीट बना सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ क्वेश्चन ने क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि वह आपको बताना है लघुत्तम संख्या कौन सी होगी जो इतने इतने से 15 20 36 और 48 से भाग करने पर हर बार में 3 बचे।
तो देखिए आप पहले वो नंबर अलग कर लीजिए जो कंप्लीट कैंसिल हो रहा है। तो किसमें क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट एलसीएम वगैरह नहीं निकालेंगे, सीधा डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 15 का मतलब है कि नंबर संख्या 15 से भी पूरी पूरी कटेगी, और 15 से कटने का मतलब होता है इसमें 5 और 3 आएगा। ठीक है, 5 और 3 का मतलब क्या, संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाए। तो देखो 3 की डिविजिबिलिटी होती है क्या, सम ऑफ डिजिट जो होता है वो 3 से कट जाएगा, ये 3 की शर्त होती है। जिनको डिविजिबिलिटी की शर्त नहीं पता है वो भी हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अंकों का योग देखिए कहाँ पे हमारा 3 से पूरा पूरा कट रहा है, वो नंबर को आपको क्या करना है, स्किप कर देना है। तो देखिए 186 है हमारा, ये 186 अगर हम जोड़ेंगे तो 8 6 होता है 14 और 1 15, ये पूरा पूरा कटेगा, मतलब इसको नहीं देखना है। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 3 15, ये भी पूरा पूरा कटेगा, इसको भी चेक नहीं करना है। 4 और 3 7 और 2 9, ये भी पूरा पूरा कटेगा। अंकों का योग करना है, केवल अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो हमको चेक ही नहीं करना भाई, हमें तो शेष बचाना है ना, ये तो पूरे पूरे कट रहा है, इनको तो चेक ही नहीं करेंगे। तो बी ऑप्शन भी चेक नहीं करेंगे। तो वैसे तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका डी, इसको राइट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसको कंफर्म कर देते हैं कैसे ये आंसर होगा। तो 723 को आप अगर चेक करेंगे, 7 2 9, 9 3 कितना होता है हमारा, इसमें ये तीन तीन से ये चारों ऑप्शन आपके कट रहे हैं, इसका मतलब जो हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे उसके बेस पर इसका आंसर नहीं लगेगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें हम अदर नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अदर नंबर चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें किसी और संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। अगर और किसी संख्या करना चाहें तो फिर आप इसको अपने कॉन्सेप्टली बना सकते हैं। जैसे क्या रहेगा एलसीएम निकालने का तरीका, यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि आप इनको सॉल्व करना शुरू कर दें। 15 के जो फैक्टर होते हैं, क्या फैक्टर होंगे, 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 गुणा 5। 20 के फैक्टर क्या बनेंगे, 20 के बनेंगे 2 गुणा 5। ठीक है, फैक्टर से बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर ये 36 है, 36 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 36 को लिख देंगे 12 3 36 होता है 3, 12 को लिखते हैं 4 गुणा 3, और 4 को लिखते हैं 2 गुणा 2। ठीक है, 48 को 12 गुणा 4 लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2, और 12 को लिखेंगे हम लोग कितना, 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इस तरीके से लगा लीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर इसमें देखिए हमारे पास एलसीएम में नंबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 लिख लीजिए आप। उसके बाद 3 आ रहा है, 3 लिख दीजिए। ठीक है, 2 आ रहा है, 2 लिख लीजिए। उसके अलावा क्या बचा है आपका, ये 2 बचा है, ये 2 लिख लीजिए। बाकी का 4 बचा है और 3 बचा है। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जो भी संख्या है उसमें 3 जोड़ लेना है। तो 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60, और 60 चौका 240, 24 दिया होता 72, 720 आ रहा है, 720। अब आपसे बोला क्या क्वेश्चन ने, 3 बचना चाहिए, यानी 3 उससे ज़्यादा होगा, तो 3 ज़्यादा का मतलब क्या, डी आंसर आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको लगा लेना है। जब आपका डिविजिबिलिटी मेथड काम नहीं करेगा तो आपको फिर इसी कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। ये भी आपको क्वेश्चन अच्छा मिल गया है जो आपको देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 10 15 20 से पूर्णतः विभाजित हो 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज फंस रही, 15, 15 का मतलब होता है इसके फैक्टर में आता है बेटा 5 गुणा 3। तो आपको चेक कर लेना है कि 3 की डिविजिबिलिटी से कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट्स। अगर हमारा 3 से कट गया तो नंबर पूरा पूरा कटना चाहिए, और यहाँ पे यही बोला है कि पूरा पूरा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 999, 999 को जोड़ेंगे तो ये 3 से कट रहा है। यहाँ पे जोड़ेंगे 9 9 18, 18 और 6 कितना होता है, 18 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 24। ठीक है, 18 और 6 24, ये भी हमारा 3 से कट रहा है। उसके अलावा 9 9 18, 18 और 8 हमारा कितना होता है, 18 और 8 होता है 26, ये नंबर हमारा 3 से नहीं कट रहा है, इसको छोड़ देंगे। फिर ये हो जाएगा 9 3 27, 27 और 5 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33, 33 होने की वजह से ये भी हमारा जो है 3 से पूरा पूरा कट रहा है, मतलब हमने एक ऑप्शन इसमें से हटा दिया। ठीक है, अब आपको 10 और 20 में से कोई एक नंबर पकड़ना है। मान लीजिए लास्ट में 0 आ रहा है, जीरो का मतलब क्या है हमारा, कि डी ऑप्शन तो इसमें हो नहीं सकता भाई, भाई जीरो जीरो, अगर लास्ट में 0 लिखा तो 0 होना चाहिए पूरा पूरा काटने के लिए, है ना। अब हमारे पास केवल यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है कि कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा। तो आप कोई भी एक नंबर उठा लीजिए। सपोज करिए हमने 20 उठाया, और 20 से हम क्या कर रहे हैं, इसको कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। तो 20 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 9 जो लिखा हुआ है आपका नंबर, इसको लिखते हैं 9, एक मिनट, ये हो जाएगा 9 9 8 और 0। अगर हम उसको 20 से भाग करते हैं तो ये संख्या देखिए कितनी, 0 से 0 कट गई। ठीक है, और 2 से
कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये पूरा पूरा कटने वाला नंबर है, राइट। अच्छा, तो फिर आपको अगला नंबर ट्राई करना है। हाँ देखिए, इसमें ये नंबर तो आपका पहले से भी कट हो गया था, हालांकि ये नंबर 20 से कट रहा है, लेकिन ये नंबर हमारा 3 से नहीं कट रहा था, तो इसको नहीं देखना था, ये गलती से चेक करा, इसको चेक ही नहीं करना है, ठीक है। अब आपको देखिए चेक करने वाले कौन से नंबर है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन चेक करना है। तो हम 20 से अगर चेक करते हैं, देखिए 20 का मतलब क्या है, 0 से तो 0 सबका कट रहा है भाई, ये 0 0 तो कट ही जाएगा। और 2 से कटने का रूल होता है कि लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, तो सम संख्या किस में आ रही है, केवल इस वाले में आ रही है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला राइट हो जाएगा, और इसके दम पे हमारा आंसर क्लियर है। क्लियर। तो हमने डिविजिबिलिटी चेक करी 3 और 2 की, उसके बेस पर आंसर लगाया। 2 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट में इवन होना चाहिए, 3 की डिविजिबिलिटी कहती है सम ऑफ डिजिट्स हमारा 3 से कैंसिल होना चाहिए। तो पहले 2 ऑप्शन कट हो गए, फिर 2 की डिविजिबिलिटी चेक करी, उससे हमारा पहला ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको अधिकतम संख्या बतानी है, इतने इतने से कटने पर 5 और 7 शेष बचना चाहिए, ये दोनों में अलग अलग बचना चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें ऐसा कोई रूल तो लगा नहीं पाएंगे भाई, तो 8 से डायरेक्ट डिवाइड करो, और 8 से डिवाइड करके देखते हैं कितना बचेगा। अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एक कम 8, डायरेक्ट अगर हम भाग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, 8 से भाग करने पे आएगा 8 एकम 8, बचेगा कितना, 1 18, 8 दूनी 16 और 8 तियाँ 24, यानी कि इसमें से 5 बच रहा है आपका, ठीक है। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन होने के चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं ऑप्शन बी, 16 से अगर हम भाग करते हैं, 16 छक होता है 96, इसको अगर हम काटते हैं 16 छक्का 96 आएगा, बचेगा 2, हो गए 29, और 16 एकम 16 करेंगे तो 5 से ज़्यादा बचेगा, 5 से ज़्यादा बचेगा मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और उम्मीद है 32 भी नहीं होगा, क्योंकि इसके मल्टीपल का ही है, जब 16 से नहीं होगा तो 32 से नहीं, 32 से ही चेक कर लेते हैं पहले हम। 32 का 3 गुना होता है, इसी को डिवाइड कर रहे हैं बेटा अभी हम, 32 का 3 गुना होता है 96, बचा कितना 2, हो गए 29, तो 32 से कम है मतलब 29 बच रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। यानी कि हमारा डी ऑप्शन भी नहीं है। अब 8 और 24 बचा, 24 से और ट्राई करते हैं, 24 चौका होता है 96, 24 चौका 96 होगा, तो बचेगा कितना, 2, हो गए 29, 24 से कम 24 मतलब 5 बच रहा है, मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पे ट्राई कर लेंगे, 1327 पे। अगर हम 1327 को अगर हम भाग कर रहे हैं 8 से, अगर तो कितना आ रहा है, 8 एकम 8, ठीक है। 1327 को हम भाग कर रहे हैं 8 से, तो कर कितना आएगा, 8 एकम 8, बचेगा कितना हमारा 5, हो गया 52, 8 छंग 48 हो जाएगा, फिर बचेगा 5, और यहाँ पे 7 बच रहा है, मतलब कि हमारा ये आंसर होने के चांस हो सकते हैं। 7 बच रहा है मतलब 7 बचना चाहिए दूसरे बारे में। फिर हम 24 से भाग कर ले रहे हैं, तो 24 का टेबल लगा रहे हैं भाई, 24 पंजे होता है 120, ठीक है, 24 पंजे 120 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 127, 24 पंजे 120, मतलब यहाँ से भी 7 बच रहा है, इससे भी 7 बच रहा है भाई, और इससे भी 7 बच रहा है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि सर ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, 8 होगा कि 24 होगा। तो आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा, अधिकतम संख्या बता दो कौन सी है, तो बड़े से बड़ा नंबर इन दोनों में कौन सा है, 24 वाला है, तो हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट। ऐसा कभी आएगा तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे दोगुना करने पर 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। 21 का मतलब क्या है भाई, 21 का मतलब है हमारा 3, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, 3 से कटना चाहिए नंबर, देखो चेक करके कौन सा नंबर जो है 3 से पूरा पूरा कट रहा है। तो 5 और 2 होता है 7, और 2 9, ये पूरा पूरा 3 से कट रहा है, ये भी 9 से 3 से कट रहा है, ये 6 7 8 9, ये भी पूरा पूरा कट रहा है, 9 1 10 और 6 16, ये नहीं कट रहा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन तो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, 3 का चेक कर लिया, अब आप 4 से चेक करिए। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 2 नंबर कटने चाहिए भाई। 4 कहाँ से ला रहे हैं हम, 12 में से निकालना है, 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो उसके आएगा 3 गुना 4, ठीक है। 2 से काम नहीं चलेगा, 4 चेक करते, 4 की शर्त होती है लास्ट के 2 नंबर कटने चाहिए, तो लास्ट के 2 नंबर क्या इसमें कट रहे हैं, 30 में नहीं कट रहे हैं, 20 में कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं भाई, इसमें कट रहे हैं, हाँ इसमें भी कट रहे हैं। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन हमें दुगना करना, ये चीज़ भी ध्यान रखनी, इसका दिमाग में रखना पड़ेगा क्लू। अब आप चाहो तो 18 से कैंसिल कर लो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। 18 से कैंसिल करेंगे तो मान के चलिए हम पहले 18 से, ये तो पूरा पूरा कट ही रहा है बेटा डायरेक्ट, ये तो कंफर्म हो रहा है डायरेक्ट कट रहा है। और इसको देखिए 18 एकम 18, और बचेगा कितना हमारा 7, हो गया 72, 18 चौका 72, ये पूरा पूरा कटा, ठीक है। अब आपको 21 से पूरा चेक करना, मतलब 7 से चेक कर लो, क्या ये 7 से कट रहा है। आप देखिए 21 से काटेंगे, 21 से कम 21, बचेगा 4, 21 दूनी 42, ये भी
मतलब पूरा पूरा नंबर कट रहा है, और 30 से कटेगा, 30 का मतलब 10 से भी कट रहा है ये। लेकिन बोला है कि इसको दुगना करने पर होना चाहिए, तो दुगना करने पर कटना चाहिए, तो इसका आधा नंबर क्या आपको ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन में तो दिया नहीं है। ऑप्शन में हमें क्या दिया है? हमें 1260 का आधा दिया गया है। यानी हमसे बोला गया है भाई छोटी संख्या क्या है जिसका दुगना करने पर कटना चाहिए। भाई ये संख्या भी तो कट रही है, साथ में ये भी कट रही है, लेकिन दुगना करने पर क्या हम इसका आधा कर दें 2520 का, तो 2520 का आधा आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंगा 12, और ये 1260। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ने कहा है दुगना करने पर, तो दुगना वाला ऑप्शन दिया होगा तो उसका आधे वाले पे टिक करेंगे, तो आधा वाला कौन सा होगा? 2520 पूरा पूरा कट रहा है, तो हमारा आधा कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये आपका राइट आंसर है। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज का, दुगना करने पर, वरना इसको टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आपको बोला है कि 10 से भाग करने पर 9 बचता है, 9 से भाग करने पर 8 बचता है, 8 से भाग करने पर 7 बचता है। तो सबसे आसान हमें लगता है 9। भाई 9 की शर्त होती है सम ऑफ डिजिट, सीधा सीधा रूल है इसका, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। पहले ऑप्शन में देखो कौन सी संख्या ऐसी जो 9 से पूरी पूरी कट रही है। ठीक है, तो देखिए भाई 9 है ये, 5 3 8 और 1 9, ये पूरा पूरा कट रहा है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये नहीं कट रहा है, इसको देखेंगे। 5 3 ये नहीं कट रहा है, इसको देखना है। और 5 3 8 और 1 9, ये भी पूरा पूरा कट गया, तो दो ऑप्शन तो हट गए आपके डायरेक्ट। ठीक है, अब आपको बोला है कि 9 से भाग करने पर 8 बचना चाहिए। अब आप ट्राई कर लो भाई, इसको भाग करके देख लीजिए इस वाले नंबर को। अगर हम भाग कर देते हैं तो 9 पंजे 45, 9 छक 54, 9 पंजे 45, 5 बार लगा लीजिए, और 45 का मतलब 8 बचेगा, हो जाएगा 89। ठीक है, और 9 नहीं, 9 अट्ठे 72 लगाएंगे, 72 लगाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 7 बचेगा। यानी कि आपके चांसेस हैं ये नंबर राइट हो जाए। ठीक है, इस नंबर के राइट होने के चांस बन सकते हैं। तो अगला एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। 35 9 को अगर हम 9 से भाग करते हैं, नहीं ये तो 9 से आपका भाग करने पर कटेगा, लेकिन क्या आपका 8 बचेगा? एक बार चेक कर लेते हैं। 9 तिया 27, बचा कितना? 8, 89, 9 अट्ठे 72, 72 में कितना बचा? 7 बचा। ठीक है, यानी बी और सी ये ऑप्शन आपके फंस रहे हैं। अब इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे? 8 से भाग कर लेंगे। 8 से अगर भाग करते हैं तो देखिए कितना आएगा? 8 चौक 32, ये वाला ऑप्शन सी हम पहले कैंसिल कर रहे हैं। 8 चौक 32 हो जाएगा, बचेगा कितना? 3, हो गया 39। ठीक है, 39 को 8 चौक 32 करेंगे तो भाई 32 का मतलब कितना बच रहा है? 7 बच रहा है। इस सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको पता लग गया 8 से भाग करने पर 7 बच रहा है, ये हमारा राइट आंसर है। अभी भी डाउट है तो आप बी वाले को चेक कर सकते हैं, आपका आंसर नहीं आएगा वो। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें बोला है कि भाई न्यूनतम संख्या कौन सी 10 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए 10 16 और 24 से बोला है, तो उम्मीद है इसमें आप जब भाग करना शुरू करेंगे 24, तो 900 आपकी जो है 16 से नहीं कटेगी, इसको हटा देते डायरेक्ट। ये 16 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, लेकिन ये संख्या आपकी जो है बी 24, क्या 24 से कटेगी? इसको चेक करना पड़ेगा। ये नहीं कटेगा 24 से, इसको डायरेक्ट हटा देते हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। 24 से ऊपर वाला कर लीजिए एक बार कैंसिल, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो डी आंसर राइट हो जाएगा। 24 से अगर हम भाग करते हैं भाई तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 200/3 आ रहा, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, दो ऑप्शन पहले कट गए और एक ऑप्शन 24 से भाग करने पर पता लग गया, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसमें बोला है 7 का गुणांक बताइए, 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 बचे। तो पहले आप चेक कर लो भाई 7 से कौन कौन कट रहा है। 7 से कटने का जो रूल होता है उसको आप देख लीजिए। 7 का गुणांक, भाई ये 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। क्या 7 से कटेगा? 7 दूनी 14, बचेगा 4 44, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? 7 दूनी 7 एकम 7, बचा 2, हो गया 24, नहीं कटेगा। 7 पंजे 35, 7 दूनी ये कटेगा। बस एक ही ऑप्शन बचा, तो ये राइट हो जाएगा आपका। क्लियर, तो ये आपका राइट आंसर है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं किसी एक नंबर से। तो इतने ही क्वेश्चन लिए थे, और ये एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 था। इसमें हमने लगभग आपको सारे मिक्स क्वेश्चन दे दिए हैं, और उम्मीद की है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो एक बार वीडियो को गो थ्रू हो सकते हैं जिनका बेसिक अगर थोड़ा वीक है, बाकी हमने कोशिश ये की कि क्वेश्चन को थोड़ा कैसे जल्दी से जल्द सॉल्व किया जाए, फिर भी बेसिक बताया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल पे आप बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।